हरियाणा में नवनियुक्त पटवारियों के स्वागत में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की पारदर्शिता और प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के केवल मेरिट के आधार पर नौकरी देकर सरकार ने अपना वादा निभाया है। मुख्यमंत्री सैनी ने सभी नवनियुक्त पटवारियों से अपने कर्तव्यों को निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाने का आह्वान किया। ये सिस्टम अगर किसी ने खड़ा किया है, इसके पीछे अगर किसी की ताकत लगी है, हरियाणा के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय मनोहर लाल जी की लगी है। सिस्टम लचर पचर था, खराब था सिस्टम, जैसा सिस्टम था हम भी उसी में चल रहे थे। तो मैं पर्ची लेकर के मनोहर लाल जी के पास गया। मैं कहा जी हल्के माँ, मैं नारायणगढ़ से विधायक था, तो मैं वहाँ मेरे पर कुछ युवा है, कहा जी हमारा इंटरव्यू है और लगवाओ। मैं कहा लगवाएंगे भाई। मैं कहा तो मैं पर्ची लेकर मनोहर लाल जी पे गया। मैं कहा जी युवा आ रहे यहाँ, इनका कैसे करना है आप बताओ। तो मेरे हाथ में पर्ची लेकर जेब में पहली मेरे को कहने लगे, कहा सिस्टम सुधारना है या उसी रास्ते पे चलना है। मैंने कहा सुधारना है। कहा फिर इसको भूल जा। मैं दोबारा मनोहर लाल जी को किसी भी युवा की सिफारिश नहीं की भी इसको नौकरी लगवा दो। और आज उसका परिणाम निकल करके क्या आ रहा है? आज मुझे गांव के लोग बोलते हैं, आजादी के बाद पहली बार कहा मेरे गांव के अंदर से आज 5 नौकरी लग गई, कोई कहते 10 लग गई, कोई कहते 300 लग गई, कोई कहते 400 लग गई। ये अगर अधिकार मिला है तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया है। मुझे ये भी ध्यान में है क्योंकि बच्चे की मेहनत है। अभी पिछले दिनों 12 मार्च से बाद की बात है, ये हमारे SCS अधिकारियों की ट्रेनिंग समापन हुई थी। जैसे आज आपकी ट्रेनिंग ये शुरू हो रही है, वो ट्रेनिंग समापन करके वो आए तो उन्होंने कहा कि आपको बुला रहे हैं। मेरे को अधिकारियों ने कहा कि आपने वहाँ जाना चाहिए। उस बीच में मैं गया, वो ट्रेनिंग ख़त्म करके आए थे SCS के, उन्होंने ड्यूटी पे जाना था। जब मैं वहाँ बात कर रहा था और उनसे मैंने इंटरेक्शन किया, SCS कई बच्चे ऐसे उसके अंदर खड़े हुए कि हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि हम SCS अधिकारी लग जाएंगे। कल्पना से परे होता था। बिना पर्ची बिना खर्ची के एक गरीब परिवार का बच्चा SCS अधिकारी लग जाता है। ये सरकार की ट्रांसपेरेंसी का ही खेल है। ये बच्चे की ही मेहनत है, ये आप लोगों की मेहनत है कि आज अपनी मेहनत के बल के ऊपर आज आपको पूरा का पूरा सम्मान दिया है, ये सरकार ने दिया है। और इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कई बार होता है क्योंकि हमारे लोग भी, हमें भी सुनने को मिलता है, हमारे कार्यकर्ता हैं वो बोलते हैं, कई माँ बाप होते हैं बोल देते हैं। आज क्योंकि मैं आप खुले मन से बात कर रहा हूँ, मैं वैसे तो कर नहीं रहा हूँ, पटवारियों के बीच में हूँ। मेरे पास कई आते थे, कहा जी यूँ करे, कहा सरकार का क्या योगदान है इसके अंदर। बच्चा अपनी मेहनत से लगा। मैं कहा अपनी मेहनत से लगा, किसने कहा सरकार का योगदान नहीं है। मैं कहा योगदान तो ये है। मैंने कहा कि एक समय वो भी था, मेरे को मिलते थे। एक बच्चा मेरे को मिला, वो कहने लगा जी कहा मैंने 4 बार इंटरव्यू दिया, मैं टॉप आता था, इंटरव्यू में रह जाता था। मेरा तो कहा मन ही टूट गया था भी भाई ये नौकरी तो कहा बिना सिफारिश के नहीं मिलती, कहा बिना पैसे के नहीं मिलती, भी पैसा भी देना पड़ेगा, सिफारिश भी मजबूत देखनी पड़ेगी, तब नौकरी मिलेगी। परंतु जब आपकी सरकार आई, कहा मेरी एज भी लगभग ओवर होता जा रहा था, मैं मुझे एक चांस मिला। कहा मैंने सोचा भी आपकी BJP की सरकार आई है, बदली है सरकार, और एक इंटरव्यू और देता हूँ मैं। उसने खुद मेरे को कहा, हमारे हरियाणा का था, मुझे मिला है, कहाँ मिला है मुझे ध्यान नहीं है। तो कहने लगा कि मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू दिया, कहा मेरा अपने आप ज्वाइनिंग लेटर घर पे आ गया। कहा मैंने ये देखा है, मैं किसी के पास नहीं गया और मैं सरकारी नौकरी लग गया। ये योगदान है हमारा इस सरकार के अंदर। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।